Assalamu alaikum. Let's move to the last topic of first chapter of FSC Biology, Living Word in Time. आज हम इसके MCQs की बात कर लेते हैं। सबसे पहला MCQs है द मेन एविडेंस फॉर प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म इन अ टाइम सीक्वेंस कम फ्रॉम कि जो इसके जो सबूत है एविडेंसेस हैं कि ऑर्गेनिज्म एक टाइम सीक्वेंस से आ रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलता है? डीएनए के एनालिसिस से, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ फॉसल से, ऑप्शन बी सी बायोरेमिडेशन से, ऑप्शन डी जेनेटिक इंजीनियरिंग से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्टडी ऑफ फॉसल। जब हम फॉसल्स की स्टडी करते हैं तब हमें पता चलता है कि ये ऑर्गेनिजम्स इतने टाइम पुराना है, ये ऑर्गेनिजम्स इतने टाइम पुराना है। सेकेंड एमसीक्यूज मेरे पास आ रहा है ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैव लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप बिकॉज। इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है, वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि जितनी पुरानी लेयर होगी उसमें कम रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्यों होते हैं। जैसे मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बताया था कि जो वक्त के साथ साथ होते हैं कार्बन डिके होना शुरू हो जाता है। रेडियो आइसोटोप्स कार्बन के ही मोस्टली हम यूज़ करते हैं ना, वक्त के साथ साथ वो डिके होना शुरू हो जाता है, उसकी हाफ लाइफ आती है। तो ऐसे ही तो हम कहते हैं कि ये 2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, ये इतने मिलियन ईयर्स ओल्ड है, क्योंकि वो टाइमली डिके होना शुरू हो जाता है। ऑप्शन ए है दे कंटेन फीवर फॉसिल्स, ऑप्शन बी है आइसोटोप डिके ओवर टाइम, ऑप्शन सी है दे आर डीपर इन द अर्थ, ऑप्शन डी है न्यूअर लेयर रिप्लेनिश आइसोटोप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आइसोटोप डिके ओवर टाइम, वो वक्त के साथ साथ मरना शुरू हो जाती है। हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज आ गया द टर्म फॉर अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज अरेंज इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस इज। ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ जिसमें कुछ टूटा नहीं है। टूटने से मतलब ये है कि ये नहीं कि एक चीज़ ख़त्म हो गई थी फिर से उसकी कोई नई कहीं से स्पीशी आई है। वो कह रहे हैं पूरी सीक्वेंस के साथ एंसेस्टर से डिसेंडेंट की जो सीक्वेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऑप्शन बी फाइलेटिक लिनिएज, ऑप्शन सी जेनेटिक लिनिएज, ऑप्शन डी एवोल्यूशनरी चेन। तो उसको फाइलेटिक लिनिएज कहते हैं। इसी टॉपिक के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम, बायोलॉजिकल मेथड। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव वन बिकॉज दे, ऑप्शन ए यूज initiation and migration, option B are based on measurable variables, option C use the sense of taste and smell, option D include aesthetic preference। correct option है option B are based on measurable variable। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है द हाइपोथेसिस फॉर्मेड यूजिंग जनरल प्रिंसिपल टू ड्रा स्पेसिफिक कंक्लूजन इन्वॉल्व्स। वो कह रहे हैं कि जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या किया होता है, हमने किसी जनरल बात को स्पेसिफिक की तरफ लेके जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इंडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग, ऑप्शन सी कंपैरेटिव एनालिसिस, ऑप्शन डी एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी डिडक्टिव रीजनिंग। अगर हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ लेके जाएं तो हम उसको कहते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाता है रिपीटेड टेस्टिंग एंड लैक ऑफ फैल्सिफिकेशन कैन लीड अ हाइपोथेसिस टू बिकम अ। और ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि टेस्ट रिपीट होने के बाद टेस्ट पास हो गए हैं और उसके अंदर हमें कोई खामी भी नज़र ना आए तो एक हाइपोथेसिस क्या बन जाता है? ऑप्शन ए साइंटिफिक लॉ, ऑप्शन बी साइंटिफिक मेथड, ऑप्शन सी थ्योरी एंड द ऑप्शन डी इज बायोलॉजिकल रूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, वो थ्योरी बन जाती है। बायोलॉजी एंड सेंस ऑफ मैनकाइंड, ये वाला पॉइंट है हमारे पास। इसके अंदर जो नेक्स्ट एमसीक्यूज आता है फर्स्ट वाला द कंट्रोल ऑफ एफिड्स ऑन वेलनट ट्रीज बाय वेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन ए जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्शन बी बायोलॉजिकल कंट्रोल, ऑप्शन सी हाइड्रोपोनिक कल्चर, ऑप्शन डी पेस्चराइजेशन। तो इसको करेक्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ऑप्शन बी बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल से मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को नुकसान से बचाने के लिए उसके अंदर इस तरह चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दें, इस तरह का ऑर्गेनिज़्म या इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इंट्रोड्यूस करवा दें कि जो उन्हें जल्दी अपनी फूड के तौर पे ले लें, उनको जल्दी से ख़त्म कर दें वहाँ से। द नेक्स्ट एमसीक्यूज is hydroponic technique is primarily used for option A testing nutrient requirement of plants, option B increasing plant biodiversity, option C eliminating soil pathogens, option D growing crops
commercially. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए टेस्टिंग न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट। हाइड्रोपोनिक कल्चर ऐसा कल्चर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स देते हैं जो एक पौधे को रिक्वायर होते हैं और उसको सॉइल से बाहर भी हम ग्रो कर सकते हैं। Most important question, the technique that incorporate foreign DNA into plant is called bioremediation. Option B, cloning. Option C, genetic engineering. Option D, selective breeding. And the correct option is option C, genetic engineering. Next point is protection and conservation of environment. How to protect our environment and how to conserve our environment. The first MCQ is bioremediation involve option A using chemical to clean pollutant, option B using living organism to remove pollutants, option C recycling waste into fertilizer, option D creating transgenic organisms. The correct option is option B using living organism to remove pollutants. The next MCQs is pollution by heavy metal like lead and chromium mainly comes from option A pesticides, option B automobiles and tanneries, option C nuclear plants, option D overuse of fertilizers. The correct option is option B automobiles and tanneries. The most important question, the most repeated question in the exam, the technique where algae reduce heavy metal pollution is called option A bioabsorption, option B bioaugmentation, option C phytoremediation, and option D tissue culture. The correct option is option A bioabsorption. Thank you for watching. Take care.